आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बारे में हम बात करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि आई बिलीव 100% आई बिलीव कि इस पर्टिकुलर चीज़ के चक्कर में जो बंदे जिम जाते हैं, जिनका गोल है एक मस्कुलर फिजिक बनाना, एक अच्छी लीन फिजिक बनाना, उनकी बॉडी देखे पब्लिक में, जब वो शर्टलेस पोस्ट करें जिम में, बाहर में, सोशल मीडिया में, कहीं भी जाएं, दे जस्ट वांट टू लुक गुड एंड जैक्ड। जो भी लौंडा जिम में जाता है उसका ये ही एक गोल होता है, जो बहुत ही कम बंदे होते होंगे जिसका ये गोल नहीं होता एंड वो किसी और रीज़न से जा रखा होता है। तो इस पर्टिकुलर गोल को वो अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो कभी 3 महीने टिकते हैं जिम में, कभी 6 महीने टिकते हैं। बट बात यह है कि वो जब जिम में लगातार जा रहे हैं इतने लंबे टाइम से, बट वो स्टिल इस गोल को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? व्हाट इज़ द रूट कॉज? क्या है जड़ इस चीज़ की? इस बारे में कोई बात नहीं करता एंड आपको यूट्यूब पे वीडियो ज़्यादा मिलेंगे भी नहीं, एंड अगर मिल भी गई तो आई डोंट थिंक इंडियन क्रिएटर्स की होगी, मे बी इंटरनेशनल क्रिएटर्स की होगी, बिकॉज वहाँ थोड़ा ये बारे में बात करी जाती है। बट मैं इस बारे में आज बात करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी सीरियस टॉपिक है ये। फिजियोलॉजिकली तो आपको अफेक्ट करता ही है जिम के अंदर कि जब तुम अपनी बॉडी अचीव नहीं कर पाते, अपनी ड्रीम फिजिक, बट उससे ज़्यादा जो तुम्हारी मेंटली, मतलब जो ये तुम्हें अफेक्ट करता है ना, लाइक योर साइकोलॉजिकल, जो तुम्हारा कितना ज़्यादा अफेक्ट होता है इससे, इस बारे में कोई बात नहीं करता। एंड इस वीडियो में आज मैं वही बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ स्किनी एब्स सिंड्रोम। स्किनी एब सिंड्रोम के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एक पर्टिकुलर टर्म है जो कि मैंने खुद से कॉइन करी है। इस टर्म का बेसिकली क्या मतलब है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसलिए एंड तक बने रहना, क्योंकि अगर तुम भी किसी एक ऐसी चीज़ से गुजर रहे हो कि तुम्हारी बॉडी नहीं बन पा रही, तो दिस कुड बी द रीज़न। एंड आई बिलीव मेजॉरिटी लोग इस कैटेगरी में फिट करेंगे, इसलिए प्लीज़ एंड तक बने रहना। थोड़ा समझ लेते हैं कि स्किनी एब सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करूंगा, ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाऊंगा, सीधी सादी भाषा में आराम से समझाता हूँ कि स्किनी एब सिंड्रोम क्या होता है। स्किनी एब सिंड्रोम बेसिकली एक वो चीज़ होती है, वो कंडीशन होती है, वो एक सिचुएशन होती है, वो सिनेरियो होता है जिसमें आपको अपने आप को जब भी आप कहीं देखो, आपको बस अपनी बॉडी पे एब्स दिखने चाहिए। नहाने जा रहे हो, अपने एब्स देखने हैं। शीशा दिखा, अपने एब्स देखने हैं। जिम में गए, अपने एब्स देखने हैं। रात में तुम्हारी नींद उठी, वॉशरूम में गए, देखना है कि भाई मेरे एब्स कहीं गए तो नहीं, तुम्हें अपने एब्स देखने हैं। अब हाँ भाई, मैं मानता हूँ एंड इस बात से हर कोई बंदा एग्री करेगा जो एक जिम रैट है या फिर जिम जाता है, कि जब भी हमें कोई आसपास अपने शीशा मिलता है, जैसे हम किसी मिरर के थ्रू जा रहे हैं, हमारे साइड में मिरर रखा है, चाहे वो गाड़ी का शीशा हो, घर का हो या फिर कहीं का भी हो, हम एक ना एक बार तो पक्का फ्लेक्स करते ही करते हैं कि भाई बॉडी अच्छी लग रही है, क्या बढ़िया लग रहा है। इट्स जस्ट लाइक इन आवर ब्लड। हम जिम वालों के ब्लड में होता है कि हमें शीशा देखेगा तो हम फ्लेक्स करेंगे। बट हम हर जगह अपने एब्स नहीं देखते। हम डोले देख लेते हैं, फोरआर्म देख लेते हैं, चेस्ट देख लेते हैं, अपनी जॉ लाइन देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, बट हर जगह हम अपने एब्स नहीं देखते। एंड अगर देखते भी हैं तो तब जब बहुत ही कम बंदे हो या फिर एक आपको प्राइवेसी हो, बिकॉज डोले देखने में एंड पब्लिक में एब्स देखने में, टी शर्ट ऊपर करके में बहुत फ़र्क होता है। देयर इज़ अ मिनिमम एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिसेंसी जो कि रिक्वायर्ड होती है पब्लिक में रहने के लिए। बट जो स्किनी एब सिंड्रोम वाला सिनेरियो होता है ना, इस पर तुम्हें हर जगह अपने एब्स देखने हैं। एंड इसके चक्कर में, इस स्किनी एब सिंड्रोम के चक्कर में तुम जिंदगी में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते जिम के अंदर। एंड ऐसा क्यों, इसका रीज़न भी मैं तुम्हें अब देता हूँ। जो ये स्किनी एब्स वाला सिंड्रोम है ना भाई, ये जैसे मेरे भी अभी थोड़े एब्स हैं क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, एंड मेरे जो एब्स हैं वो स्किनी एब सिंड्रोम में नहीं आते, बिकॉज मैं पतला नहीं हूँ। एंड मेरे जो एब्स हैं वो एक्चुअली में एब्स हैं, लाइक इफ़ यू गेट मी, दे आर डेवलप्ड। यू कैन से दैट येस दिस गाय हैज़ गॉट सम एब्स। हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, भाई तेरे रिक्शे वाले एब्स है, तेरी तो रिक्शा वाली बॉडी है, तेरी तो रिक्शे वाले की तरह बॉडी है, तू मजदूर की तरह काम करता है, तेरी वैसी बॉडी है। उसका क्या मतलब होता है कि बंदे के शरीर में कटिंग है, लाइक द डेफिनेशन इज प्रेजेंट देयर, बट साइज नहीं है, कुछ मसल ही नहीं है। इट्स लाइक दे आर मैल नरिशमेंट का वो शिकार हो रखे हैं। वो होते हैं स्किनी एब्स, कि भाई एब्स दिख रहे हैं बॉडी में, आपको एब्स हमेशा दिखेंगे ऐसे लोगों की बॉडी में, एंड मसल साइज नहीं होता कभी भी। एंड इसका इन रिटर्न क्या मतलब हुआ, अगर मसल साइज नहीं होगा तो जिम में स्ट्रेंथ नहीं होगी, एंड स्ट्रेंथ नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म में मसल बिल्ड नहीं होगी, एंड लॉन्ग टर्म में मसल बिल्ड नहीं होगी तो क्या होगा, आप जिम जाते रहेंगे, यू विल जस्ट लाइक कीप रोटेटिंग योर व्हील्स। एंड इसका नंबर 1 रीज़न पता है क्या है? मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ, दैट यू आर स्केयर्ड टू बल्क। नो मैटर कितनी रिसर्च आ जाए, नो मैटर कोई कितना भी कुछ भी बोल ले कि अगर तुम्हें कि लाइक बल्क करने की नीड नहीं है,
दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी और दे जस्ट लाइक आर वेरी इग्नोरेंट ऑफ पीपल, बिकॉज जो बंदा अगर 50 किलो का है उसे अगर 80 या फिर 90 किलो तक पहुंचना है, वो मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा के नहीं पहुंच सकता. द गाय और द गर्ल हैज़ टू बल्क इन एनी वे शेप और फॉर्म. कैसे भी करो, कितना भी टाइम लो, कुछ भी करो, तुम्हें सरप्लस में खाना पड़ेगा. यू हैव टू ब्लडी बल्क एंड दैट इज द ओनली वे टू प्रोग्रेस एंड गेन वेट एज अ नेचुरल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, मैं ये मानता हूँ जब एक तुम लंबे टाइम से ट्रेन कर रहे होते हो तो तुम्हें बल्किंग की नीड नहीं होती, एंड ये रिसर्च में प्रूव भी हो चुका है, एंड ये मैं खुद पे इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ. बहुत लंबे टाइम से मैं बल्क नहीं करता. मेरा वेट 72 से लेकर 74 kg के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है काफ़ी महीनों से, एंड मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ जिम के अंदर. पर वो एक अलग टॉपिक है कि वो तुम्हें कैसे ले प्रोग्रामिंग अपनी तुम्हें कैसे सेट करनी होती है, तुम्हें कैसे ट्रेन करना होता है. बट अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मैं शुरू से ऐसे ट्रेन कर रहा हूँ, मैंने कभी बल्क नहीं किया, मेरी तो बॉडी ऐसी बन रही है, तो आई वुड बी अ लायर. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम एवरीथिंग बट अ लायर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गिविंग नॉलेज ऑन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग. तो मैंने बल्क करा है पहले, एंड 3 से लेकर 4 बार मैंने प्रॉपर बल्क एंड कट की साइकिल करी है, तब जाके मेरे में जो ये मसल मास है ना, फाउंडेशनल मसल है, ये जाके बिल्ट हुई है. अगर मैं पहले बहुत ज़्यादा मोटा था, तुम सबको पता होगा जो मेरी वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हैं, मैं पहले बहुत मोटा रह चुका हूँ. अगर मैं उस टाइम कट करके बल्क नहीं करता, मेरे में कभी ये साइज़ नहीं आता. इसलिए मैं इग्नोर नहीं कर रहा, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने बल्क एंड कटिंग करी है, एंड तुम्हें भी करना पड़ेगा. बट जब तुम एक स्किनी एब्स वाले सिंड्रोम से गुजर रहे होते हो ना, लाइक इट इज़ द मेन रीज़न यार कि तुम कभी मतलब यू विल ऑलवेज स्टे स्मॉल, यू विल नेवर गेट जैक्ड, यू विल नेवर गेन स्ट्रेंथ इन द जिम. तुम्हारी कभी भी अच्छी क्वालिटी मसल बॉडी में नहीं आएगी, बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग योर बॉडी टू फीड इट सेल्फ. तुम यू आर जस्ट नॉट पिकिंग अप द फोक. तुम खाना नहीं खाते यार, तुम्हें ऐप्स से इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है कि ये लाइक ये अनहेल्दी हो जाता है यार बहुत ज़्यादा. लिटरली इतना अनहेल्दी है ना कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता. फिजियोलॉजिकली तो है, बट जो तुम्हें मेंटली तुम्हारा लाइक जो इफेक्ट होता है ना ब्रेन, तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तुम हमेशा डेफिसिट में रहते हो, ट्रेन नहीं कर रहे, कुछ करने का मन नहीं करता, बस बॉडी में एब्स दिखने चाहिए. एंड एब्स दिख भी रहे हैं तो कैसे? अगेन स्किनी एब्स जो रिक्शे वाले की तरह होते हैं या फिर जो किसी मजदूर के होते हैं. प्रॉपर एब्स नहीं दिख रहे, क्योंकि प्रॉपर एब्स उसी बंदे के होंगे डेवलप्ड जिसकी पूरी बॉडी में मसल होगी. वो दिख जाता है भाई, क्योंकि जो बंदा एक्चुअली में ट्रेन करता है ना मसल साइज के लिए, वो लिटरली अगर 20 से लेके 22% बॉडी फैट पे भी होगा ना, उसके स्टिल एब्स दिखेंगे, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में मसल इतनी है, उसके एब्स इतने डेवलप्ड हैं. जब मैंने बल्क किया था पिछले साल, मैं 20 से लेके 21% बॉडी फैट के बीच में था, बट स्टिल मेरे एब्स दिख रहे थे. येस, काफ़ी ब्लड थे, मेरा बेली फैट काफ़ी था, बट स्टिल एब्स दिख रहे थे, बिकॉज द मसल वॉज पुशिंग थ्रू द स्किन. The abs were visible, they were developed, and that is why. And वो क्यों? Because I never refused to bulk. Stop behaving like a pussy, stop acting like a pussy, stop training and eating like a pussy, pick up the fork and like just gain some damn size. तुम्हारी जो ड्रीम बॉडी है ना, उसके बीच में बस एक चीज़ का लाइक जो ऑब्स्टेकल है ना, वो आ रहा है. वो पता है क्या है? खाना. पिक अप द फोर्क, प्लीज़ बल्क, प्लीज़. मैं नहीं चाहता कि तुम भी एक स्किनी एब्स वाले सिंड्रोम में रहो, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर. मैंने बहुत महीने बर्बाद करे इस चक्कर में. कुछ प्रोग्रेस नहीं होगी जिम में, कुछ भी नहीं होगी. मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि स्मार्ट प्रोग्रामिंग के बाद भी ना एक लेवल पे वो चीज़ काम करती है कि तुम स्मार्ट प्रोग्रामिंग से सेम बॉडी वेट पे प्रोग्रेस कर सकते हो बहुत लंबे टाइम तक, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी. बट अगर मैं उस टाइम पे करता जब मैं बिगिनर था, फिर मेरी बॉडी में ज़्यादा मसल नहीं थी, नहीं करेगा काम. बल्किंग एंड मेंटेनेंस, गीगा बल्क एंड क्लीन बल्क, दोनों में फ़र्क है. उनकी अपनी अपनी टाइमिंग होती है. दिस इज़ नॉट बेटर देन दिस इज़ नॉट बेटर देन दिस, एंड मेंटेनेंस इज़ नॉट बेटर देन ईदर ऑफ द सिनेरियो. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड देयर कंडीशन. सो प्लीज़ पिक अप द फोर्क, प्लीज़ बल्क. आई डोंट वांट कि तुम में से कोई भी बंदा, स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक स्किनी एब्स वाले सिंड्रोम में फंसे रहें, या फिर अगर वो फंस रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. प्लीज़ पिक अप द फोर्क एंड प्लीज़ डोंट बी स्केयर्ड टू बल्क. ट्रस्ट मी, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट. आप जितना इन्वेस्ट करते रहेंगे लॉन्ग टर्म तक, आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा. Keep that in mind and just don't be scared to bulk. This is the number one obstacle जो कि तुम्हें प्रिवेंट कर रहा है एक अच्छी बॉडी बनाने से. एक वक्त को बंदा अगर डिसाइड कर भी लेता है कि उसे बल्किंग करनी है, एंड मेरी इस वीडियो के बाद जैसे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, तुम्हारे माइंड में एक मोटिवेशन आएगी. यू विल हैव अ सेंस ऑफ पर्पस कि येस आई हैव टू बल्क नाउ. एंड दिस गाय जतिन मे बी, या फिर कोई और भी क्रिएटर, इसने मेरी आँखें खोली है, मुझे एजुकेट किया है, मुझे बताया कि रियलिटी क्या है. तुम स्टिल अगर बल्किंग करते हो, तुम अपना माइंड अप बना लेते हो, तुम 1 हफ्ता कर लोगे, 2 हफ्ता कर लोगे, मे बी 4 हफ्ते कर लोगे, बट पता है एक टाइम पे क्या होगा. लाइक हर कोई सोशल मीडिया चलाता है, स्पेशली इंस्टाग्राम, तो लाइक इट इज़ लाइक द बेस्ट प्लेटफॉर्म लाइक इन द वर्ल्ड
फॉर सोशल मीडिया, राइट? प्लेटफॉर्म हम सब हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे स्पेशली। तो तुम एक वक्त को बल्किंग कर भी लेते हो, बट जो सोशल मीडिया पे तुम इतने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो जो कि लिटरली गॉड टियर लाइटिंग में पंप के साथ, प्रॉपर एंगल के साथ, एक DSLR प्रोफेशनल कैमरे के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, 100 में से एक फ़ोटो अपलोड करते हैं क्योंकि वो सबसे अच्छी दिखती है। तुम उनकी फ़ोटोज़ जब पूरे दिन देखोगे, अलग अलग क्रिएटर्स की, लिटरली 15-15 साल के बच्चे ऐसे दिख रहे हैं आजकल की, जैसे मैं भी दिख रहा हूँ ना, मे बी इससे भी बेटर, या फिर मेरे जितने 15 साल के बच्चे, एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, वो ऐसे दिख रहे हैं। जो बॉडी डिस्मॉर्फिया तुम्हें होगा ना कि भाई मैं इतना खा रहा हूँ, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं आ रही, एंड वो बंदा, वो मुझसे 5 साल छोटा है, वो इतनी कम कैलोरीज खा रहा है, उसके एब्स दिख रहे हैं, उसके, एंड वो मुझसे ज़्यादा वेट मार रहा है। तो भाई बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आती है, एंड बहुत ज़्यादा लगता है कि यार मैंने ऐसा क्या करा जो वो बंदा कर रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, राइट? ये हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं। तो आप सोशल मीडिया पे जब अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक इफेक्ट यूज़ करते हैं जिससे मैं पर्सनली बोलता हूँ द LAP इफेक्ट, द लैप इफेक्ट। मैंने इस पर पर्टिकुलरली एक वीडियो भी बनाई थी कि तुम्हारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे सोशल मीडिया पे दिखते हैं, रियलिटी में वो कितने ज़्यादा अलग होते हैं। यू आर सो फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। जाके वो वीडियो देख के आओ, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा व्हाट इज़ LAP इफेक्ट, लाइटिंग, एंगल एंड पंप, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तो तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स हज़ारों, हर कोई लिटरली, इंटरनेशनल हो, अपना इंडियन हो, भाई कोई भी हो यार अपना, दे यूज़ अ लैप इफेक्ट, एंड तुम वही चीज़ को पूरे दिन देखते हो एंड तुम्हें लगता है कि वो रियलिटी है। एंड इससे क्या होता है, तुम्हारे अगर इतने से भी एब्स होते हैं, स्किनी एब्स होते हैं जो कि तुम्हारे वो थोड़े फेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, तुम थोड़े लाइक तुम्हारे एब्स ब्लर होना स्टार्ट हो जाते हैं, यू आर गेटिंग ऑन द पाथ। बिकॉज अगर तुम्हें साइज गेन करना है तो यू हैव टू गेन सम ब्लडी बॉडी फैट, एंड दैट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। अनटिल एंड अनलेस यू आर अ गाय हु इज लाइक अ कंप्लीट बिगिनर और अ नूब, या फिर तुम एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स पे हो, तुम स्टीरॉइड्स पे हो, एनाबॉलिक्स पे, या फिर तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, तुम फैट लॉस एंड मसल गेन एक साथ नहीं कर सकते एंड नहीं कर सकते। इसलिए तुम जब थोड़ा सा फैट पुट ऑन करते हो, तुम्हारी जब सही में प्रोग्रेस होनी स्टार्ट होती है जिम के अंदर, सोशल मीडिया खोला, 5 साल छोटा बंदा, रिप टू द बोन, पुशिंग अवे, थ्रोइंग अवे द वेट्स इन द जिम लाइक नथिंग, एब्स दिख रहे हैं, लाइक यू जस्ट गेट डीमोटिवेट एंड यू आर लाइक यार मुझे भी ऐसा करना है। तो जो तुम्हारी बॉडी में तुम एक सरप्लस में खा रहे थे वो तुम छोड़ते हो, वापस तुम एक डेफिसिट में आ जाते हो, तुम्हारे वापस थोड़े बहुत एब्स आ जाते हैं, एंड फिर तुम्हें लगता है कि मेरे में जान नहीं है, फिर तुम यहाँ पे आते हो, वापस बल्क करते हो, फिर तुम वापस सोशल मीडिया पे जाते हो, फिर तुम वापस कट बैक करते हो, यू आर जस्ट रोटेटिंग योर व्हील्स एज आई सेड। तुम यहाँ से यहाँ से आए हो, तुम एक योयो डाइटिंग में फंस जाते हो। सो आई ब्लेम सोशल मीडिया द मोस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सिनारियो, क्योंकि मैंने इस चीज़ से सफ़र करा, एंड हज़ारों लौंडे रोज़ सफ़र करते हैं बॉडी डिस्मोर्फिया से, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ से, बहुत ज़्यादा। दे जस्ट ट्राई टू फिट इन कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। दे जस्ट गेट द फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि वो कर रहा है मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर जस्ट इमेच्योर। 20 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का लौंडा, कोई भी हो, मैच्योरिटी एज से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है। बहुत लौंडों में नहीं है, वो समझती नहीं है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट द रियलिटी। क्योंकि जो तुम्हारे इन्फ्लुएंसर इतने अच्छे दिखते हैं ना, उन्होंने भी पहले बहुत साल बल्क करा है लंबे टाइम तक, तब जाके वो ऐसे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं, प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। तुम नहीं कर सकते, तुम बिगनर हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें विजडम नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ डोंट लेट सोशल मीडिया फूल यू, बी मैच्योर, डोंट ट्राई टू फिट इन, जस्ट फियर दैट फोमो वाली कैटेगरी जो भी है। वो बहुत लोग हैं दुनिया में, अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम अच्छा दिख रहे हो, तुम लिटरली बहुत लोगों से आगे हो, उस चीज़ को कंटिन्यू करो। डोंट लेट सोशल मीडिया फूल यू, इट इज़ नॉट रियल। समझो इस बात को भाई, प्लीज़ समझो इस बात को। सोशल मीडिया तुम्हें इतना ज़्यादा रोकेगा ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से, अगर तुम उसका सही से यूज़ नहीं करोगे तो। प्लीज़ भाई सोशल मीडिया पे यार अच्छे से ध्यान दो, एंड जब तुम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, अंडरस्टैंड वन थिंग, दे यूज़ द लैप इफेक्ट, दैट इज़ नॉट रियल। एंड कोई अपने फेलियर पोस्ट नहीं करेगा, अपनी गंदे पिक पोस्ट नहीं करेगा, सब अच्छी ही पोस्ट करेंगे अपनी। आई होप यू गेट माई पॉइंट, एंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दिस इज़ द नंबर 1 रीज़न कि तुम अगेन स्किनी एब्स वाले सिंड्रोम में फंसे रह जाते हो। ऑल आई कैन से इज़ एब्स से भी ज़्यादा ऊपर चीज़ें होती हैं जो कि मैटर करती हैं। मैंने देखा है भाई, ये स्किनी एब सिंड्रोम के चक्कर में लोग अपने एब्स को लेके इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो गए हैं, लाइक एक अनहेल्दी लेवल पे ऑब्सेस हो गए हैं, क्योंकि पूरी सेल्फ वर्थ अपने एब्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती है। एंड दे थिंक उनके एब्स थोड़े से भी ब्लर हो जाएंगे, या फिर उनके एब्स प्रॉपर नहीं दिखेंगे, या फिर उनके एब्स
कल जितने अच्छे लग रहे थे आज उतने अच्छे नहीं लग रहे, तो उनकी लाइक सेल्फ वर्थ, उनका कॉन्फिडेंस, उनका इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है कि दे जस्ट वो डरते हैं लोगों से बात करने से, घर से बाहर निकलने से। एंड क्योंकि उनकी सेल्फ वर्थ इतनी कम है, उन्हें लगता है कि यार मेरे एब्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे तो मैं बात नहीं कर सकता, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। भाई लेट मी टेल यू वन थिंग, एब्स अच्छी चीज़ है, तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है, तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, हज़ारों बेनिफिट हैं यार, बट उससे अलग भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ को बूस्ट करती हैं। जैसे कि क्या, अपने लुक्स पे ध्यान देना, अच्छा ड्रेस करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, कैसे लोगों से बात करनी है, हाउ टू बी अ गुड पर्सन, हाउ टू बी पोलाइट, हाउ टू बी प्रोफेशनल, हाउ टू बी गुड एट योर वर्क प्लेस और कॉलेज और स्कूल और वट एवर, हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, दैट्स अ स्किल। बॉडी से अट्रैक्ट होती हैं वो, बट उनको अट्रैक्शन के बाद अपने पास रोकना, बस बॉडी काम नहीं आती, बहुत चीज़ें काम आती हैं। कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, तुम में मैच्योरिटी कितनी है, तुम बात कैसे कर रहे हो, हाउ टू हैंडल द थिंग्स, हाउ यू आर लाइक बिहेविंग विद द पर्सन और द गर्ल, बहुत चीज़ें हैं भाई। तुम्हें क्यों लगता है भाई कि तुम्हारे थोड़े एब्स नहीं दिखेंगे तो तुम्हारी सेल्फ वर्थ खराब हो जाएगी? मैं अपने बारे में एक बात बहुत अच्छी मानता हूँ, जब मैं शुरू में मोटा भी था ना, जब मैंने अपनी स्टार्ट करी थी फिटनेस जर्नी की, मेरे में कभी भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे में जो बाकी स्किल्स है ना, लाइक मैं सबसे बात करता था, मैं सबको हंसाता था, आई वॉज जस्ट सोशल। अब ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था, मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज करता था, मैं वैसे वाले की बात नहीं कर रहा, इट जस्ट वो मेरा नेचुरल अंदर से था कि आई जस्ट ऑलवेज ट्राई टू लाइक इम्प्रूव माई सेल्फ इन एनी वे शेप और फॉर्म। क्योंकि जिम तो उस टाइम अलाउ था नहीं, क्योंकि भाई मम्मी पापा बोलते हैं हाइट रुक जाएगी, एंड टिपिकल तुम्हारे जो इंडियन पेरेंट्स के लाइक एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, एक टाइम लिमिट होती है कि 18 साल के बाद ही करना है, स्कूल के बाद ही करना है, तो मैं जिम तो जा नहीं सकता था, तो मैं बाकी चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव करता था। वो कैसे, मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता था, मैं लोगों से बात करता था, मैं जितना हो सकता था भाई अपने आप पे थोड़ा अच्छा दिखने का ट्राई करता था, एंड गेस व्हाट, लोग मुझसे बात करते थे एंड मेरे में कॉन्फिडेंस रहता था, मेरे में सेल्फ वर्थ थी अपने को लेके, क्योंकि उस टाइम तो मेरे एब्स भी नहीं थे। एब्स छोड़ो भाई, मेरे लिटरली तोंद निकली हुई थी यार। तुम सबने देखी है मेरी फोटो में पहले कैसा था, नहीं देखी तो देख लो अब कैसा दिखता था मैं। सेल्फ वर्थ क्यों अफेक्ट होने देते हो अपनी? मानता हूँ कि अगर तुम बहुत ज़्यादा गंदी शेप में हो तो सेल्फ वर्थ अफेक्ट करती है, बट अगर तुम्हारे एब्स के चक्कर में सेल्फ वर्थ अफेक्ट करिए तो भाई लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी तुम मुझे देख रहे हो मैं कैसे खड़ा हूँ, खुद से ऑनेस्ट होकर पूछना कि इस टाइम मैं कैसा लग रहा हूँ। डू आई लुक गुड, डू आई लुक मस्कुलर, डू आई लुक हैंडसम? इफ़ यू से सो, मैं बोलता हूँ कि मैं डिसेंट लग रहा हूँ ओवरऑल। मेरे एब्स इस टाइम हैं बट इतने शार्प नहीं है जो तुम्हें सोशल मीडिया पे दिखते हैं, बट येट आई एम स्टिल लुकिंग गुड एंड आई नो आई डू लुक गुड, बिकॉज मैं 6 साल से अपने ऊपर मेहनत कर रहा हूँ एंड हर चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ। बॉडी हो, लुक्स हो, हर चीज़ में, जो कि मैंने तुम्हें अभी बात करी, बताई मैंने तुम्हें कि तुम्हें हर चीज़ में इंप्रूव करना है, मैं सब पे ध्यान देता हूँ। एंड आई वेरी वेल बिलीव कि मैं आई लुक गुड, बिकॉज ये मैं नहीं कह रहा, बाकी लोग बोलते हैं इंक्लूडिंग फीमेल्स। मेरे एब्स इतने नहीं अच्छे बट मैं स्टिल अच्छा लग रहा हूँ, क्योंकि मसल मैटर करती है मेरे भाई, मसल मैटर करती है। एब्स के चक्कर में अपनी सेल्फ वर्थ इफेक्ट मत होने दो भाई, प्लीज़ फोकस ऑन बिल्डिंग मसल। तुम्हारी मसल जितनी ज़्यादा होगी ना बॉडी में, तुम उतना अच्छा दिखोगे, यू विल लुक मोर लीनर। एज आई सेड, द मोर मस्कुलर यू आर, द लीनर यू विल लुक, इवन एट हायर बॉडी फैट परसेंटेजेस। सो दैट वॉज माई टेक। ये ही 3 मेन पॉइंट हैं जो कि एक्चुअली तुम्हें हमेशा एक स्किनी एब्स वाले सिंड्रोम में दबा के रखेंगे एंड तुम्हें कभी भी प्रोग्रेस नहीं करने देंगे जिम के अंदर। एंड दिस इज द रीज़न यू विल ऑलवेज स्टे स्मॉल एंड यू विल नेवर एवर गेट जैक्ड। इस पर्टिकुलर वीडियो को सेव करो जब भी तुम्हें ऐसा फील हो कि मतलब तुम्हारी सेल्फ वर्थ इफेक्ट हो रही है, तुम्हारे एब्स जा रहे हैं, तुम जिम में प्रोग्रेस कर रहे हो बट तुम्हारे एब्स चले गए इसलिए तुम वापस डाइटिंग डाउन कर रहे हो। इस वीडियो को सेव कर लो, रिपीट पे देखना, बिकॉज ट्रस्ट मी स्टार्टिंग हार्डेस्ट होती है, बट जब तुम एक बार मोमेंटम पकड़ लोगे तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एब्स लाना 2 महीने का काम है प्रॉपर कट करके, बट उसके लिए तुम्हारे पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ मसल मास भी होना चाहिए, राइट? एंड वो कैसे होगा? अच्छे से ट्रेन करके, बल्किंग करके, कॉन्फिडेंट रह के, अपने सेल्फ वर्थ को अफेक्ट ना होके एंड सोशल मीडिया पर सबको देख के पागल ना बन के, इन चीज़ों से होता है, ठीक है? सो या दैट वॉज माई 2 cents ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड या दिस वॉज प्रेटी मच इट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऐसी और वीडियोस के लिए, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते डालता रहता हूँ। एंड प्लीज़ भाई कमेंट ज़रूर करना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा एंड मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। सो यार दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस एंड सब ख्याल रखो अपना।